ठीक है, तो अभी पहले बैकअप बताऊं कैसे लेते हैं। एच पैनल ही है, सी पैनल है? एच पैनल ही है ना। ठीक है, देखो वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए दो चीजों का बैकअप लेना होता है हमें, एक तो फाइल्स का और एक डेटाबेस का, है ना। इन दो चीजों के बेस पर ही हमारी पूरी वेबसाइट चलती है। तो इन दो चीजों का अगर बैकअप हमने ले लिया तो हम उसको कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं, है ना। कभी भी अपलोड कर सकते हैं बैकअप पोस्टिंग पे और वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं वापस से, है ना। तो अगर हम कस्टम बैकअप लेंगे तो फाइल्स और डेटाबेस का बैकअप लेना होगा, और अगर प्लगइन की हेल्प से लेंगे तो वो खुद से बैकअप ले लेगा पूरा का पूरा, है ना। प्लगइन की हेल्प से अगर लेंगे तो हमारे पास में कुछ प्लगइन है, जैसे प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, है ना। 6 GB से ऊपर गया तो उसमें तो कस्टम में भी आपको काफी दिक्कत आएगी। ऑल इन वन WP माइग्रेशन है ये वाला प्लगइन है। हाँ, माइग्रेशन एंड बैकअप, है ना। तो ये इस वाले प्लगइन की हेल्प से आप बैकअप ले सकते हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बैकअप ले लेगा, है ना। तो लेकिन दिक्कत ये आएगी कि जब उस बैकअप को आप अपलोड करोगे और वो अगर 512 MB से ऊपर हुआ तो ये फिर प्रो रिक्वायर्ड होगा आपको, है ना। पेड प्लगइन रिक्वायर्ड होगा फिर। सी पैनल में क्या? सी पैनल में तो इसका जुगाड़ हो गया 512 तो क्या है, जैसे प्लगइन से तो मैंने कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है जो होस्टिंग है ना उसमें डेली बैकअप लगा हुआ है, तो आई वांट कि वहां डेली बैकअप हो रहा है तो उस बैकअप को एक्सेस कैसे करना। अच्छा, उस वाले बैकअप की बात कर रहे हो आप, ओके ठीक है। तो जैसे हम यही वेबसाइट बना रहे हैं स्काईरो की, है ना, तो इसी के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। इस वेबसाइट के हम डैशबोर्ड पे आए, आने के बाद में अभी यहाँ पे हमें बैकअप का ऑप्शन देखना है। यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, ये आ रहा है ना बैकअप, है ना, और डेली बैकअप ले रहा है ये। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और ऑटोमेटेड बैकअप्स रिस्टोर एंड डाउनलोड, ये रिस्टोर वाला है ना, यहीं से हो जाएगा। किस दिन का बैकअप हमें रिस्टोर करना है बस वो सेलेक्ट करना है यहाँ से, है ना। यहाँ पे देखो कब तक का बैकअप है, 18, यानी कि कल का बैकअप है ना। अब देखते हैं लास्ट कब तक का बैकअप हमें मिल रहा है। 3 तक का मिल रहा है, यानी कि लास्ट 15 दिन का बैकअप हमें मिल रहा है यहाँ पे, है ना। 15 दिन से पहले 3/8/2025, हाँ हाँ, यानी कि 45 दिन का बैकअप मिल रहा है। 45 दिन का है क्या? 3 5 6 7 8 9, हाँ कुछ डेज मिसिंग भी हैं इसमें शायद। 8 7 6 5 4 3 2 1, हाँ लगभग 45 दिन का बैकअप इसमें हमारे पास में है ना, 1.5 महीने का बैकअप। तो एक तो बैकअप ये हो गया, ये यहाँ से आप ले रखा है, ये तो लेता ही है खुद से ही बैकअप, है ना। कभी कभी रिस्टोर करना है तो उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जैसे 5/8/2025 मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और कर दो इसको रिस्टोर। जैसे मैंने रिस्टोर वेबसाइट किया और आई अंडरस्टैंड, और इसको मैंने किया रिस्टोर। तो ये इन प्रोग्रेस में है। अभी देखो हमारी वेबसाइट ये थी, है ना, ये थी अभी वेबसाइट, अभी बैकअप रिस्टोर हो रहा है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस में है तो अभी हो जाएगा ये। हाँ, और उसमें जो बाद में फाइल बैकअप लिखा हुआ है कौन से वाला? फाइल्स बैकअप, डेटाबेस बैकअप, ये आपका सिर्फ फाइल्स बैकअप, ये बैकअप आपको मिलेगा नहीं कंप्यूटर में। आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर में नहीं ले सकते हो, मतलब कंप्यूटर की फाइल्स के अंदर नहीं लेके आ सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल्स रिस्टोर करनी है वेबसाइट पर ही, तो ये फाइल्स रिस्टोर हो जाएंगी सिर्फ, है ना। डेटाबेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ डेटाबेस करना है तो यहाँ से डेटाबेस कर सकते हो, फाइल्स नहीं होंगी, है ना। और पूरा का पूरा करना है तो इसमें डेटाबेस और फाइल्स दोनों रिस्टोर हो जाएंगे ना। तो ये वो चीज है, ऐसा नहीं है कि ये फाइल्स वाला है तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है इसमें कोई भी बैकअप, है ना। डाउनलोड अगर करना है
तो फिर वो हमें मैनुअली करना होगा। ठीक है, हो गया क्या रिस्टोर? देखते हैं अभी इसको। देखो हो गया है। अब जिस जिस डेट का मैंने बैकअप लिया है ना, ये है ना, लास्ट का ही लिया है मैंने, 8 कितनी का तारीख का था शायद वो, है ना, जितने का भी था। तो उस टाइम पे हमारी जो वेबसाइट थी कुछ इस तरीके की थी, ये वाला हमने बनाया हुआ था, है ना। तो यहीं से रिस्टोर हो जाएगा बैकअप। अब देखते हैं, अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाला बैकअप हमने अपलोड कर दिया है। अब ये आज से बैकअप लेना शुरू करेगा वेबसाइट का। फिर किसको? हम्म, 22%। तो बैकअप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो आप। और अगर आपको मैनुअल बैकअप लेना है ना, क्योंकि देखो 45 दिन का बैकअप आपको मिल रहा है ना। अगर आपको बैकअप ले करके रखना है वेबसाइट का, तो वो कैसे ले सकते हो आप, वो चीज देखो एक बार। तो इसको तो होने दो, ये तो चलता रहेगा बैकएंड में, है ना। वापस से हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट में दूसरी सेलेक्ट करता हूँ कोई, क्योंकि ये तो अभी प्रोसेस में है ना। मैं यहाँ से डिजिटलैंड को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर सपोज मुझे इसका बैकअप लेना है डिजिटलैंड का, है ना। इसको एक बार मैं कर लेता हूँ, वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, फॉर सपोज ये जो वेबसाइट है मुझे इसका बैकअप लेना है ना। तो इसका बैकअप मुझे मैनुअली कैसे लेना होगा, उसके लिए मैं डैशबोर्ड में आया, डिजिटलैंड के डैशबोर्ड में, है ना। यहीं पर ही आपको दिख रहा है फाइल मैनेजर, और यहीं पर ही आपको मिल रहा है डेटाबेस। तो पहले फाइल मैनेजर को सेलेक्ट किया। तो हाँ, ये हमारी वेबसाइट का जो है फाइल मैनेजर है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, WP एडमिन से स्टार्ट हो रहा है। ये WP एडमिन से, इसके ऊपर जो ये 3-4 ऑप्शन है ना, ये सब डोमेन बने हुए हैं। तो उन सब डोमेन के फोल्डर बने हुए हैं यहाँ पे ना। ये हमारी वेबसाइट का, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, डिजिटलैंड का ये पार्ट नहीं है। ये वाली जो है 3-4 फोल्डर ऊपर, है ना। CRM, आइकन्स और माई प्रोफाइल और व्हाट्सएप API, ये चारों इसका पार्ट नहीं है। तो हमें इसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑल करना होगा। और सेलेक्ट ऑल करके इसमें से जो पार्ट इसका नहीं है उनको हटा देते हैं। तो शिफ्ट दबा करके ये हट जाएंगे इसमें से। हटने के बाद में हमें क्या करना है, इसको आर्काइव कर लेना है। ठीक है, तो आर्काइव किया और इसका नाम दे देते हैं हम, किस चीज का बैकअप है, डिजिटलैंड का बैकअप है, डिजिटलैंड बैकअप। और मैं डेट भी दे दूंगा ये पे कब का बैकअप है ना। तो ये 19/9/2025 का बैकअप है ना। और इसको मैं जीप फाइल में कर लूंगा। तो ये जीप पे क्लिक किया मैंने। अब ये इसकी एक फाइल क्रिएट कर रहा है, जीप फाइल, है ना। पूरे के पूरे फाइल्स की, पूरे की पूरी फाइल्स है ना जितनी भी इनकी। और ये होकर के यहाँ पे आ गई है, ये वाली फाइल है ना। अभी a few सेकंड अगो आया है ना ये। अब इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये हो गया आई, अब इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है जीप फाइल डाउनलोड करनी है, कौन सी करनी है। जीप फाइल पे मैंने क्लिक किया, तो ये अभी जीप फाइल डाउनलोड हो रही है। हो जाने देते हैं इसको एक बार। तो ये तो हो गया हमारी फाइल्स का बैकअप। फाइल्स हमारी आ गई हैं, है ना, जीप फाइल में आ गई। अब वापस से इसको अपलोड करना होगा। तो यही जीप फाइल हमें अपलोड करनी होगी और इसको फिर एक्सट्रैक्ट कर देना होगा यहीं पर ही, होस्टिंग में लाने के बाद में, है ना। जब अपलोड होगी ये फाइल, तो ये जीप फाइल एज इट इज जो फाइल है यही अपलोड हो जाएगी होस्टिंग में।
और लाने के बाद में इसको यहाँ पे ला करके एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो सारे के सारे फोल्डर इसमें से निकल जाएंगे। ये पब्लिक एचटीएमएल में आप करना हाँ, पब्लिक HTML के अंदर ही होती है हमारी वेबसाइट, वही फाइल है सारी की सारी, है ना। तो ये अभी डाउनलोड हो रही है, होने के बाद में, चलो ये तो होने दो, डाउनलोड होती रहेगी ना। अब इसके बाद में हमें एक फाइल देखनी है wp-config.php, है ना। ये फाइल है wp-config.php। इस फाइल के अंदर हमारी वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसकी डिटेल्स होती हैं wp-config.php के अंदर, है ना। तो इस फाइल को एडिट कर लेना है एक बार, अभी क्योंकि ये प्रोसेस में चल रहा है ना, इसकी वजह से लोडिंग ले रहा होगा ये। इसमें आप कुछ भी कर रहे होते हो तो उसकी वजह से काफी लोड लेता है ये फाइल्स वाला। कोई नहीं, इसको हो ही जाने दो, काम आ जाएगा तो बैकअप। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे wp-config.php जो फाइल है, इसके अंदर हमारी वेबसाइट के जो डेटाबेस है उसकी सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे अभी इसमें से क्या चाहिए, मुझे अभी डेटाबेस का नेम चाहिए, ठीक है। तो इस डेटाबेस का नेम मैं कॉपी कर लूंगा, इससे मुझे पता चल गया कि इस वेबसाइट का डेटाबेस कौन सा है ना। डीबी नेम यहाँ पे आ रहा है, ये डेटाबेस नेम है, ये डेटाबेस यूजर है और ये इसका पासवर्ड है। ये तीन चीजें हमें चाहिए होती है ना। तो डेटाबेस का मैं नेम मैंने कॉपी किया यहाँ से, और इसके बाद में इस फाइल को मैं एज इट इज क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में फाइल्स का बैकअप अभी लिया जा रहा है, तो फाइल्स का बैकअप यहाँ तक इतना ही था। फाइल मैनेजर में फाइल्स का बैकअप लेना था और डेटाबेस का नाम निकालना था। वापस से HPanel में आएंगे, आने के बाद में डेटाबेसेस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफी सारे डेटाबेस मिलेंगे। अब इसीलिए हमने हमारी वेबसाइट का कौन सा डेटाबेस है ये हमने फाइल मैनेजर से निकाल लिया है ना। इतने सारे डेटाबेस हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे सब डोमेन भी बने हुए हैं ना। तो हमने डेटाबेस वहां से निकाला और कंट्रोल F पे क्लिक किया सर्च करने के लिए, कंट्रोल V किया, तो ये हमारी वेबसाइट का डेटाबेस है, ये वाला, है ना, जो हमने निकाला। और कितनी MB का है ये, 239 MB का है ना। तो अब हमें इस डेटाबेस को डाउनलोड करना है, तो एंटर माई PHP पे डाउनलोड करेंगे, एंटर PHP माई एडमिन पे, है ना। PHP माई एडमिन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटाबेस शो कर रहा है जिसके अंदर हम आए हैं, है ना। तो यही डेटाबेस हमारी वेबसाइट का डेटाबेस है। अब इसका यहाँ से हमें बैकअप लेना है। इसका बैकअप लेने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक टेबल मिलेगी ऊपर आपको, है ना, एक्सपोर्ट, इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ से फॉर्मेट SQL होना चाहिए और एक्सपोर्ट का मेथड यहाँ से क्विक ही होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है और इसको कर देना है एक्सपोर्ट। जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपका डेटाबेस भी डाउनलोड होने लग जाएगा, है ना। तो हमारी फाइल्स का जो बैकअप हुआ है वो हुआ है 418 MB का, और डेटाबेस का बैकअप अभी चल रहा है ना, 188 MB का ये डेटाबेस का बैकअप। एक बार और कर देता हूँ मैं इसको, कहीं ये बीच में कंप्लीट तो नहीं कंप्लीट हो गया ना। हाँ, बस ये दो चीजें चाहिए होती हैं, इनको वापस से आप अपलोड कर दोगे तो ये आपकी वेबसाइट 188 MB है ना। तो ये दोनों चीजें डाउनलोड हो गई हैं। अब ये दोनों चीजें आपके कंप्यूटर में आ गई हैं, है ना। अब इनको आप कहीं पर भी रख लो उठा करके। एक डेटाबेस मैं डिलीट कर देता हूँ ना, ये है, मैं इसको अब एक अलग से फोल्डर में रख लूंगा, है ना। डिजिटल बैकअप, ठीक है। तो ये मैंने डेट डाल करके इसका बैकअप रख लिया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं इन दोनों को डाल दूंगा। हाँ, तो ये मेरा बैकअप हो गया वेबसाइट का। अब ये मेरे कंप्यूटर में जहाँ पे सेफ रह सकता है वहां पे इसको रख लो, ठीक है। बस ये है मैनुअल तरीका बैकअप लेने का। क्लियर है ये? डेटाबेस कहाँ पे होता है? PHP अपलोड भी यहीं पे होगा। अब अपलोड वाली प्रोसेस अलग है, वो अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बाद में बताऊंगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वेबसाइट का जो हमने बैकअप रिस्टोर किया था वो भी हो गया है ना। अब क्या करते हैं,
अब हम देख लेते हैं जल्दी से, लाइक कल जो हमने पॉपअप बनाया था, तो एडवांस पॉपअप कैसे बनाना है ना। तो वेबसाइट में वापस से चूज करता हूँ skyrocket.com और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं यहाँ से। ऑटोमेटिक फिक्स द एरर। मतलब मैंने बैकअप रिस्टोर किया, भी वेबसाइट में कुछ एरर आ गया और कंप्लीटेड 18/9/2025। कल वाला वापस से कर देता हूँ मैं इसमें रिस्टोर, पहले वाले को हटा करके 18/9/2025। पहले जो आपकी वेबसाइट में था सब कुछ वही आ जाएगा, जो प्लगइन थे उस टाइम पे वो सब प्लगइन्स आ जाएंगे ना, जो भी उस टाइम पे जो था सब कुछ वही आ जाएगा। अभी वापस से मैं जो बैकअप कल वाला था वही अपलोड कर दे रहा हूँ इसमें ना। PHP माई एडमिन का वेबसाइट के वो तो खुद ही बता देता है, अपडेट्स वाला जो ऑप्शन होता है ना उसमें आकर के खुद ही बता देता है कि आपको अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, तो उसको वहीं पे ऑप्शन आएगा आपके पास में अपडेट करने का, तो वहीं से कर दो उसको। और ये कुछ भी इस तरह की अपडेट आप करते हो तो उससे पहले जरूरी है बैकअप लेना, है ना। रिस्क वाली हो सकती है अगर जो PHP का जो अपडेट आया है वो सपोर्ट ना हो, वेबसाइट सपोर्ट ना करे, उसके जो प्लगइन्स है वो उससे मैच ना हो, है ना, तो दिक्कत आ सकती है वेबसाइट में। इसीलिए बैकअप लेना, इसीलिए तो रखते हैं बैकअप। बैकअप की तो जरूरत क्या है, अगर वेबसाइट स्मूथली चलती रहेगी तो बैकअप की जरूरत क्या है फिर। बैकअप इन्हीं चीजों के लिए रखते हैं कि वेबसाइट कभी भी बंद ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, है ना। तो कल जो हमने पॉपअप लगाया था, आज हम देखते हैं एडवांस्ड पॉपअप कैसे लगाना है ना। हाँ, बस देखो जितनी चीजें अभी तक हुई है ना तो वो सफिशियंट है वेबसाइट बनाने के लिए, नॉर्मल वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, है ना। पॉपअप लगाना, फॉर्म लगाना, हेडर फुटर बनाना और स्लाइडर लगाना, है ना, सारी सारी चीजें यही होती हैं वेबसाइट में, है ना। अब ई कॉमर्स वेबसाइट की बात अगर करें तो वो अलग है फिर, है ना। तो वो चीज सीखेंगे, वो स्टार्ट करेंगे आप, या तो कल से कर सकते हैं। कल सैटरडे है ना, कल तो कल से कर सकते हैं या फिर मंडे से कर सकते हैं ना। कल को एक चीज अलग रह रही है जो कि मोबाइल रेस्पॉन्सिव कैसे बनानी है वेबसाइट, है ना। कल जो है वेबसाइट तो आप लोगों ने बना ली है, उसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव कैसे करना है ना, कल वो वाली चीज देखते हैं। उसके बाद मंडे से ई कॉमर्स हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। और ई कॉमर्स ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में एक दो दिन और, है ना। लगभग ये मान के चलो 10 दिन में, 10 से 12 दिन में खत्म कंप्लीट हो जाएगा, और ये ठीक है। और लगभग कितना 8-10 दिन हो भी गए होंगे, कितने दिन हो गए,
7 डेज हुए हैं। हाँ तो 12 दिन और मान लो, लगभग 20 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ई कॉमर्स के बाद में LMS वेबसाइट। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ वेबसाइट रिस्टोर्ड, है ना। तो वेबसाइट हमारी रिस्टोर हो चुकी है। एक बार देख लेते हैं इसको। कल वाला जो था बैकअप, वो पूरा अपलोड कर दिया हमने। ठीक है, आ गया सब कुछ वापिस, जो पॉपअप हमने लगाया था, पूरी वेबसाइट। अब क्या करते हैं हम, पॉपअप लगाते हैं, एडवांस पॉपअप, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, बातचीत बंद कर दो अब। अभी देखो, अभी हमने कल जो पॉपअप बनाया था वो लगा हुआ है ना। एडवांस पॉपअप हमें बनाना है। अगर हम पॉपअप यहाँ पे बनाते हैं ना, पॉपअप में हम आते हैं, जो कल हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं इसको कस्टमाइज करने के। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास में नहीं है इसको कस्टमाइज करने के, है ना। लेकिन जो भी चीज हम एलिमेंटर के थ्रू बनाते हैं उसको फुल्ली कस्टमाइज हम कर सकते हैं, है ना। तो इस पॉपअप को भी हम एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लगइन सिर्फ पॉपअप के लिए ही नहीं है, इससे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पॉपअप प्लगइन का नाम है एनीवेयर एलिमेंटर। एनीवेयर एलिमेंटर, ठीक है, एई भी बोलते हैं इसको, एई, एनीवेयर एलिमेंटर। तो इसको जो है इंस्टॉल करते हैं। तो इसको जो है एक्टिवेट करते हैं। अभी एक्टिवेट हो गया, तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे आ गया ये एई टेम्पलेट्स के नाम से, है ना। पॉपअप के जस्ट ऊपर ही आ रहा है एई टेम्पलेट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पॉपअप बना दिया है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बनाएंगे और उस टेम्पलेट को पॉपअप में लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो एनीवेयर एलिमेंटर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसके अंदर हम टेम्पलेट बना सकते हैं अलग अलग, और उनको वेबसाइट पे कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एई टेम्पलेट के अंदर एक टेम्पलेट बनाएंगे पॉपअप के लिए, और उस टेम्पलेट को पॉपअप के अंदर हम लगा देंगे। ठीक है, तो वो एज ए पॉपअप शो होगा हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ से एई टेम्पलेट में हम आए, ऑल एई टेम्पलेट में आए, और यहाँ पे देखा हमारे पास में कोई भी टेम्पलेट नहीं है। तो यहाँ से ऐड न्यू एई टेम्पलेट हमने किया, और यहाँ से इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम मैं देता हूँ पॉपअप फॉर होम, ऐसा करके दे देते हैं ना, पॉपअप फॉर होम।
होम पेज के लिए जैसे हम लगा रहे हैं ना, क्योंकि हम जो पॉपअप लगाते हैं, अगर हम चाहें अलग अलग पेज पर अलग अलग पॉपअप लगाना तो वो चीज भी पॉसिबल है, वो चीज भी हम कर सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ लाइक होम पेज के लिए एक अलग से पॉपअप हो और बाकी मेरी वेबसाइट के जितने पेज हैं उन सब पे एक अलग पॉपअप हो, तो वो चीज भी पॉसिबल है ना। तो इसलिए ये वाला जो पॉपअप बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ होम पेज के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए इसका नाम दिया है पॉपअप फॉर होम, ठीक है। और ये जो नाम हमने दिया है ये हमारे सिर्फ याद रखने के लिए है, ये वेबसाइट पे शो नहीं होगा कहीं पे भी, है ना। तो इसलिए ये नाम दिया हमने इसका। तो यहाँ से अभी पॉपअप, अभी जो एलिमेंट है, टेम्पलेट है, वो हमने क्रिएट किया है, अब इसको डिजाइन करना है। तो करते हैं इस पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में ये इस तरह से खुल गया, जैसे आप एक पेज डिजाइन करते हो ना, इस तरीके से ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल स्ट्रक्चर लिया और इसके अंदर जो है हमने इनर सेक्शन डाला, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस साइड में मैं एक जो है इमेज यूज करूँ, है ना, और इस साइड में मैं एक फॉर्म यूज करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लुएंट फॉर्म ले लेते हैं। तो इस साइड में एक इमेज यूज करते हैं, इस साइड में फ्लुएंट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इमेज में पहले इमेज अपलोड कर देता हूं मैं, ठीक है। फॉर सपोज यही वाला रखना है हमें इमेज, या ये वाला रख लो, ठीक है। तो ये हमने इमेज रखा और यहाँ पे जो है फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा लगाना है। तो हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया हुआ है, आई थिंक, नहीं ये वाला नहीं है हमने, हाँ ये वाला है ना। ये वाला फॉर्म हमने बनाया हुआ है कस्टम। अब इस फॉर्म का जो है हम लेबल बंद कर देते हैं, है ना, ये किया हमने। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ हेडलाइन भी डाल देते हैं इसके ऊपर, है ना, कुछ हेडलाइन डाल देते हैं। और ऊपर एक हेडलाइन आ गई, इसको डिलीट किया। और हेडलाइन में बताओ किस चीज़ की रखनी है, जैसे वही लिख देता हूँ, बुक फ्री डेमो क्लास, है ना। ये दिया मैंने बुक फ्री डेमो क्लास, है ना। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये दिया। और पॉपअप की जो थीम है उससे मैच करा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि पॉपअप और भी अच्छा लगे, ठीक है। तो जो ये कलर है, मैं यहीं से कलर पिकर से जो है ये कलर उठा लेता हूँ, जो भी ये कलर है ना, ये वाला है, तो ये मैंने उठा लिया यहीं से, ठीक है। तो इस कलर में मैंने हेडलाइन दे दिए और इसका साइज थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना, और इसको कर लेते हैं पॉपिंस। फॉन्ट हमने किया पॉपिंस। पॉपिंस जो है गूगल यूज करता है फॉन्ट, ये काफी ज्यादा मतलब बढ़िया पॉपुलर फॉन्ट है पॉपिंस। और इसको जो हम करते हैं इतना कर लेते हैं इसको, है ना। और अभी जो ये पॉपअप दिखेगा देखो, ये पूरा का पूरा कितना बड़ा आ रहा है ना, वेबसाइट के सेक्शन जितना आ रहा है। अभी मैं इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आने के बाद में बॉक्स हो रखा है ये, ठीक है। इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 600, हाँ 600 इनफ है, इतना बड़ा पॉपअप आ जाएगा, बहुत है, ठीक है। तो यहीं से हमने इसकी विड्थ कम की। और अभी बुक फ्री डेमो अभी 2 लाइन में हो गया है। थोड़ा सा फॉन्ट को मैं और छोटा करता हूँ ताकि एक सिंगल लाइन में आए। अभी सही है ना, हाँ अभी सही है। अब इसको जो है इन दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं जो है कम कर लेता हूँ। यहाँ से मार्जिन दूंगा मैं टॉप में माइनस, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, हो गया है। हाँ अभी कुछ इस तरह से हमारा ये बन गया है ना। अभी इसको थोड़ा सा फॉर्म को भी कस्टमाइज कर लेते हैं। जैसे इसका बटन है, बटन को मैं फुल विड्थ कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या करते हैं, बटन को एक तो फुल विड्थ करते हैं सबसे पहले, और इसके बाद में बटन का भी कलर चेंज कर देते हैं, है ना। बटन का भी कलर हम क्या कर देते हैं वापस से रेड, ठीक है। तो इस तरह से करके कुछ हो गया है ये। और अभी जो ये फोटो है ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। विड्थ में जाकर के लगभग इतना, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, तो ये हमारा एक तरह से बन गया है। अभी इसमें एक बॉर्डर और दे देते हैं हम, है ना, ताकि इसका पता चल जाए हमें कि ये कहाँ तक है। तो बॉर्डर में हम आए और यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। और जो हमने सॉलिड बॉर्डर दिया है इसमें रेडियस भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा, है ना। और इसके बाद में इसका कलर चेंज कर देते हैं। बॉर्डर की विड्थ हम रखते हैं 2, ठीक है। और कलर इसका वापस से हम रेड कर देते हैं जो हमारे पॉपअप का है ना। और इसके नीचे देखो ये काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है, ये फॉर्म की वजह से ले रहा है। तो मैं इसमें जो है फॉर्म को वापस से एडिट किया, एडवांस में आया, और बॉटम का भी थोड़ा सा जो मार्जिन है
वो मैं माइनस में कर देता हूँ ताकि ये नीचे का स्पेस खत्म हो। ठीक है, अभी हो गया ना, अभी सही है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा पॉपअप अभी ये लग रहा है। तो ये बनाया, इसको बनाने के बाद में पब्लिश किया। अब इस पॉपअप को हमें लगाना है ना। अभी तो देखो हमारा जो पॉपअप लगा हुआ था वो कैसा दिख रहा था और ये कैसा दिख रहा है ना। तो इसको यहां से मैंने जो है किया, तो ये पॉपअप आ रहा है अभी हमारा, है ना। ये लगाया था हमने, इसको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस वहां पे हमारे पास में नहीं थे। तो ये वाला तो हो गया पहला पॉपअप, देखो कितना बड़ा भी आ रहा है ना। और ये पॉपअप हमने भी बनाया है। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं एक बार और वापस यहाँ पे आते हैं। तो पब्लिश इसको हमने कर दिया है। वापस से WP एडमिन डैशबोर्ड में आएंगे। आने के बाद में हम आएंगे यही टेम्पलेट में जहाँ पे हमने बनाया था, ये टेम्पलेट है ना। और यहाँ पे आने के बाद में अब हमें इसका शॉर्ट कोड मिल जाएगा, है ना। और इस शॉर्ट कोड को हम कहाँ पे यूज करेंगे, इस शॉर्ट कोड को हम पॉपअप में यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसको टेम्पलेट को कहाँ पे दिखाना है, पॉपअप में दिखाना है ना कि सिर्फ पॉपअप में। आप इस टेम्पलेट को कहीं पर भी यूज कर सकते हो यूजिंग दिस शॉर्ट कोड। ठीक है, अब वापस से पॉपअप में आते हैं और ऑल पॉपअप में हम आने के बाद में इसी पॉपअप को जो है मैं एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मैंने बनाया था इसको एक बार डिलीट करने की जरूरत है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको डिलीट किया, नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नया ही क्रिएट करें क्या, चलो नया क्रिएट करते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नया पॉपअप क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू पॉपअप पे हमने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे पॉपअप नेम देना है डेमो पॉपअप, ऐसे में लिख देता हूँ, डेमो पॉपअप फॉर होम पेज, है ना। तो ये मैंने नाम दिया इसको, और ये नाम भी हमारे याद रखने के लिए कहीं पे दिखेगा नहीं, है ना। तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम देने के बाद में यहाँ पे प्लस का जो आइकन आ रहा है यहाँ पे हम आए और यहाँ पे शॉर्ट कोड सर्च करना है। ठीक है, तो शॉर्ट कोड यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इस पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट कोड आ गया है, राइट शॉर्ट कोड एयर, और यहाँ पे शॉर्ट कोड जो था वो पेस्ट कर दिया हमने, है ना। अब पेस्ट करने के बाद में अब हम आएंगे नीचे ट्रिगर्स में। ट्रिगर्स में हमें क्या करना है, क्योंकि ये ऑटो पॉपअप रखना है हमें, है ना। तो ऑटो पॉपअप रखना है तो हमें क्या लेना होगा यहाँ से, टाइम डिले, है ना। और प्रिवेंट पॉपअप इस वाले को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूजर कितनी बार भी हमारी वेबसाइट पे आए उसको हर बार पॉपअप दिखे, है ना। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ न्यू यूजर को दिखे एक बार, तो इसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, है ना। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी बार भी कोई भी आए तो उसको दिखे। तो ऐड किया, यहाँ से टाइम डिले का ऑप्शन हमें मिलता है, तो इसको सेट कर लेते हैं, इसको करते हैं 2000, ताकि 2 सेकंड बाद में ये आए। तो इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद में अब यहाँ पे जो चीजें हमें करनी थी वो हो गई है ना। हाँ, टारगेटिंग में हम एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो पॉपअप बनाया है ये सिर्फ होम पेज के लिए बनाया है ना, तो सिर्फ इसको होम पेज पे शो करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है ना पेजेस वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आ रहा है पेजेस सेलेक्टेड, तो यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट पेज करते हैं हम होम पेज सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से होम पेज सेलेक्ट किया, अब ये सिर्फ होम पेज पे दिखेगा। अगर आप मल्टीपल पेज पे दिखाना चाहते हैं तो यहीं से ही और पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, जितने पेज पे आप दिखाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे होम पेज रखता हूँ। ठीक है, होम पेज किया इसको, और बस दैट्स इट, इतना करना है यहाँ पे। इसको करते हैं पब्लिश। ठीक है, अभी होगा क्या, क्योंकि जो हमारा पहला पॉपअप भी लगा हुआ है वो भी वो पूरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, तो ये एक तरह से क्लैश करेंगे, है ना। तो इस वाले पॉपअप को मैं कर देता हूँ अभी यहाँ से डिसेबल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया है। ठीक है, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो गया है। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं वापस से, होम पेज पर ही हम है, तो ये इस तरह से आ गया है। ठीक है, हाँ, पूरा वो सब ऑप्शंस भी आपके पास में है। वो चीजें अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट में आप आओगे, और एडिट में आने के बाद में यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको मिलेगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में आने के बाद में यहाँ पे आप थीम चूज कर सकते हो, है ना। लाइक मैं जो ज्यादातर थीम यूज करता हूँ, लाइट बॉक्स करता हूँ, और इस थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। थीम आपने ली, है ना। अब बैकग्राउंड में आपको क्या रखना है ना, कौन सा कलर रखना है, या फिर सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, जो क्लोज का बटन है ना, क्लोज बटन वो किस तरह से आना चाहिए, है ना, कितनी देर बाद आना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, है ना। अब बहुत सारी चीजें हैं, आपको इनको खुद से एक्सप्लोर करना क्या क्या चीजें हैं,
ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? थीम थीम में आकर के, अपीयरेंस में आकर के थीम में मिल जाएंगे ना पॉपअप के। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेंगी। तो कैसे भी कस्टमाइज करके आप इसको कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर है ना, फुल्ली कस्टमाइजेबल है ये, जैसा आप करना चाहो। डिस्प्ले में आकर के और अपीयरेंस में आकर के यहाँ से हो जाएगा, है ना। और ये साइज है, अगर आप पॉपअप बनाते हो तो साइज उसका ये विड्थ है आपके पॉपअप की, है ना। यहाँ पे 60% है, मैं इसको जैसे 40% कर देता हूँ अभी, है ना, और उसको सेव करते हैं। वैसे तो हमने विड्थ उसकी वहीं से कम कर दी थी जहाँ पे हमने टेम्पलेट बनाया था, है ना। तो यहाँ से किया इसको मैंने 40%। अब देखो इसकी और भी विड्थ कम हो गई है ना। तो इसलिए क्योंकि हमने वहीं से विड्थ हम सही करके लेके आए थे, तो उसको हम रखते हैं 60% ही, ठीक है। तो एनिमेशन, कुछ एनिमेशन टाइप कैसे हो गया है आपका पॉपअप, फेड हो गया है या इधर से निकल गया है उधर से निकल गया है, वो चीजें आप कर सकते हो। साउंड अगर आप चाहते हो जैसे पॉपअप आए तो कोई एक आवाज आनी चाहिए, है ना, तो वो चीज यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन, आपको पॉपअप आप चाहते हो कि अभी तो हमने दिखाया हुआ है टॉप में सेंटर में दिखाया हुआ है ना, आप चाहते हो कि यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में दिखना चाहिए, तो वो चीज आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऊपर टॉप में और लेफ्ट में दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो सारी की सारी सेटिंग्स आपके पास में है, तो ये सब चीजें आप देख लेना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं आपके पास में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर चीज यहाँ से कस्टमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। एक टाइम में एक ही पॉपअप रन करेगा? हाँ, एक टाइम में एक पॉपअप रन करेगा। अगर आप दो दिखाना चाहते हो, है ना, तो दो आप टाइम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे भी उसमें आपने 2 सेकंड का रखा है, तो उसमें 10 सेकंड का रख लो, 20 सेकंड का रख लो, है ना, उस तरीके से। ओवरलैप की तरह के लिए? हाँ, ताकि ओवरलैप ना करें। बहुत सी बार अगर ओवरलैप करेंगे तो होगा कि आपकी साइट स्टक हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी, वो काम नहीं करेगी फिर कुछ भी, ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है। तो वो चीज है, आप जो है आपने एक अगर लगाने, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती अलग अलग पॉपअप लगाने की एक ही पेज पर, है ना, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो उसका ऑप्शन है आपके पास में। आप क्या कर सकते हो, 2 सेकंड का लगाया है डिले यहाँ पे आपने, तो उसमें जो है 15-20 सेकंड का लगा लो, 1 मिनट का लगा लो, कि 1 मिनट जो भी यूजर आपकी साइट पे रुकेगा, तो आपको लग रहा है कि हाँ देखो वो सीरियस यूजर है, 1 मिनट तक रुका हुआ है, तो उसको कुछ और ऑफर दिखाना चाहते हो आप, तो वो दिखा सकते हो, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑफर वगैरह के ऊपर, जो भी आप दिखाना चाहते हो, देना चाहते हो ऑफर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एडवांस्ड पॉपअप बना सकते हो यूजिंग ए टेम्पलेट, है ना। इसमें आप जो है एलिमेंटर के थ्रू एडिट करोगे अपना पॉपअप को। तो ये चीज हो गई है ना। और अभी हमने ऑटो पॉपअप बनाया है, वो तो शायद मैंने बता ही दिया था आपको, बटन पे कैसे लगाना है पॉपअप, है ना। बटन पे कैसे लगाना है, बटन पे लगाने के लिए ये जो क्लास है इसको कॉपी करके और बटन की CSS क्लास में डालनी है बस, सिर्फ, है ना। जिस भी बटन पे आप लगाओगे वहां पे उस बटन पे क्लिक करने पर ये पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉपअप भी हो गया है। बाकी कल बात करेंगे जो वेबसाइट है इसको, लाइक ये अभी देखो कंप्यूटर में कैसी दिख रही है, लैपटॉप में कैसी दिख रही है, यहाँ मोबाइल में, सॉरी। तो मोबाइल में हम आए, तो मोबाइल में अभी ये कुछ ऐसी दिख रही है ना। हमने इवन जो ये पॉपअप है इसको भी मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं किया है, पॉपअप को भी, है ना। देखो पॉपअप कैसे आ रहा है, है ना, इसको भी हम मोबाइल रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ताकि ये पॉपअप भी मोबाइल में सही से आए, है ना। और ये जो बटन है इसका देखो थीम, इसका कलर चेंज नहीं किया है हमने, है ना। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, डिस्प्ले में अपीयरेंस में जाकर के, वहीं से जो पॉपअप की थीम है वहीं से हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी इसको हमने मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं किया है, तो कल इसको थोड़ा सा मोबाइल रेस्पॉन्सिव करेंगे, है ना। लाइक यहाँ पे एक लोगो आए प्रॉपर, और ये जो आ रहा है बीच में, है ना, मेन्यू वाला बटन, ये साइड में करके आए उस तरीके से। स्लाइडर जो था वो तो हमने कर दिया था, मोबाइल के लिए अलग से लगा दिया था, है ना। तो ये आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल करते हैं बाकी और, ठीक है। ये पॉपअप लगा कर